हेलो, 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने त्रिकोणमिति का परिचय में जो हमारे क्वेश्चन चल रहे थे 1 से लेकर के 4 तक हमने क्वेश्चन कर लिए। आज चलिए आज 5 में का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जहाँ तक भी हो सकते हैं फटाफट करते हैं, बहुत बढ़िया आपको लगेंगे। फार्मूले हैं तैयार, आपको बहुत ही ज़रूरी सवाल हैं। इस प्रश्नावली में से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और 5वें नंबर से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 के 10 पार्ट हैं, देखते हैं कहाँ तक कर लेते हैं। बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, इसमें से आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए समझते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। देखो समझ लें, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। हम लेफ्ट साइड लेकर के चलेंगे और राइट साइड में हमें उत्तर जो दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें आंसर लाना है, बस खत्म। देखें लेफ्ट साइड हम लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। ये लिख रहे हैं, क्या है ये, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग। आराम से जो फार्मूला आपको याद है वही मैं लगवा रहा हूँ। देखो कोसेक थीटा बराबर होता है, हमें कॉस थीटा दोनों तरफ दे रखा है, तो एक ही इलाज हमारे पास। हम क्या बदलें कि जितनी भी चीज़ें हैं, कोसेक हो कॉट हो, तो अधिकतर हम साइन और कॉस के रूप में ही इनको बदलते हैं। मतलब जो फॉर्म है, देखो इसकी साइन कॉस की फॉर्म क्या है, इसको 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं इसको, और कॉट का लिख सकते हैं साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इसको कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। दोनों का लेसा लेंगे, जो भी कुछ आएगा आपको पता चल जाएगा। देखिए फार्मूले में है, लिखता जा रहा हूँ, आपको यहाँ फार्मूले लिखने जरूर हैं बोर्ड एग्जाम में, ये ध्यान रखें। देखो कोसेक थीटा हम जानते हैं, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर, इतनी बात तो आप जानते हैं पहले से। तो इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा, ओके। और कॉट थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो इसकी जगह मैं फार्मूले क्या लिख रहा हूँ ये देखें आप, देखें इसकी जगह लिखा मैंने 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, इसकी जगह क्या लिखा है, ये वाला फार्मूला। अगर हम 1 अपॉन 10 लिखेंगे तो ये तो 10 की फॉर्म आ गया। हमें कॉस और साइन की फॉर्म में ही लिखने हैं, तोड़ने हैं, मतलब लिखने हैं। लेकिन तोड़ने का मतलब तब भी हम उसकी जगह सूत्र ही स्थापित करेंगे। इसका सूत्र ये है और इसका सूत्र ये है, तो सूत्र साइन के और देखो कॉस साइन के रूप में, तो यही चीज़ तो मुझे लिखनी है यहाँ पर। क्या लिखूँ मैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ओके। वर्ग हमारा अभी चल ही रहा है, वर्ग में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ओके। देखो अब इसका लेसा लेंगे हम, यहाँ लेसा लेंगे तो हम पहले ही वर्ग चला लेते हैं। चलिए चढ़ा दिया हमने वर्ग पहले ही, ठीक है, ये वाला। और साइन थीटा समान हर है, तो हर समान है तो हम एकदम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। देखो सॉरी, ये देखो साइन थीटा लिख दिया हमने हर, और 1 ये लिख दिया माइनस कॉस थीटा पर हमने ये लिख दिया। क्लियर। अब देखो इस पे वर्ग हम यहाँ चढ़ा देते हैं, इसका ये वाला वर्ग हम यहाँ चढ़ाएंगे, पूरे पाएगा, यहाँ अलग अलग नहीं कर रहे हैं। लिख रहा हूँ मैं, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग यहाँ लिखा मैंने, और बटे साइन, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, ये यहाँ आ गया स्क्वायर, ये वाला इस पे भी नंबर आता है, इस टोटल पर नंबर और इस बार टोटल पर नंबर, तो टोटल पर नंबर ये आ गया, टोटल पर नंबर आ गया। अब देखो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 बार इसको, 2 बार, ये कहता है 2 बार लिखो, 1 माइनस कॉस थीटा एक बार गुणा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, ठीक, एक बार ये एक बार, 2 घात है ना, 2 घात को मैंने ऐसे करके लिख दिया। क्लियर। इसका फार्मूला हमारे पास होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस आएगा तो कॉस से कुछ ना कुछ हमें लाभ मिल जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा, ठीक है, पूरा ब्रैकेट ही कटेगा, ध्यान रखें। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब एक पर वर्ग लिखा है, एक पर तो हम अपने जुगाड़ की वजह से एक वर्ग लगा सकते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग है, तो एक बार इस चीज़ को a प्लस बी लिख सकते हैं हम, a माइनस बी लिख सकते हैं, कुछ फिर कट जाएगा, बिल्कुल सही समझ रहे हैं ना। a का वर्ग माइनस b का वर्ग, देखो a का वर्ग ये है, b का भाई एक पे तो हमने वर्ग चढ़ा लिया ना अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब कुछ इस तरह से बना हुआ है ये, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूँ ध्यान दें, 1 माइनस कॉस थीटा वही लिखा है, ओके, 1 माइनस कॉस थीटा वही लिखा है। इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में
एक बार माइनस में, मतलब इस तरह से जब ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग जब भी लिख करके आएगा तो आपको हमेशा इसी तरह से इसके अंदर लिखना है। तो क्या लिखूँ मैं, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब ए तो है ये और बी है कॉस। तो अब देख रहे हैं आप क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। तो जो चीज़ आपको पसंद आ रही है काट दें, जो पसंद आ रही है काट दें, मतलब पसंद का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा साफ। तो क्या रह गया आंसर, वही तो है हमारे पास, और क्या बचा फिर, ये कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो हमारे पास आंसर था, यही तो हमें लाना था। बहुत मज़ेदार सवाल है ना, लग रहा है देखने में डर लग रहा है आपको क्या होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और यही आपकी है राइट हैंड साइड। क्लियर, चलें भाई अगला सवाल देखते हैं अब। हाँ देखें 5 का सेकंड देखें, बहुत ही मस्त सवाल है, यही इसी टाइप के सवाल तो आने हैं भाई एग्जाम में, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो ये लेफ्ट साइड है और ये उत्तर लाना, ये राइट साइड लाना है, ठीक है। लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं राइट साइड आएगी, राइट साइड लेके चलेंगे तो लेफ्ट साइड आएगी, तो लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे तो राइट साइड में आंसर लाना सरल है। इसमें जो राइट में लिखा है बहुत छोटा सा पार्ट लिखा है, उसको लेफ्ट में बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। इसको लेकर चल रहे हैं और इसका तरीका आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, देखो साइन भी लिखे हैं कॉस भी लिखे हैं, साइन भी कॉस भी, बस। तो इसका मतलब सब कुछ तो लिखा हुआ है भाई इसके अंदर। तो मुझे क्या काम करना है, हम एलसीएम लें इसका, लेसे लें, ठीक है। तो लेसे लेना है, देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके फिर लेसे लेते हैं, कॉस ए बटे 1 प्लस, देखो भाई त्रिकोणमिति के अंदर आपको लेसे लेना आता है, फार्मूले रखने आते हैं, तो फिर आपसे अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता, आप दुनिया को जीत सकते हैं, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, आपसे दोनों बातें आती हैं तब। देखो हम लेसे ले रहे हैं इसका, किस तरह से लेसे लेते हैं, एक लाइन खींचते हैं, जो चीज़ हमसे कुछ नहीं आती है हमसे, तो ये लिख, दोनों को गुणा के रूप में लिखो, ये 2 पार्ट हो गए, इसको इस तरह से सुरक्षित करें ब्रैकेट के अंदर, गुणा का रूप में ये है, ठीक है। और क्या लिखें इसको, कॉस ए। कभी कभी स्टूडेंट ऐसा करते हैं 1 प्लस साइन ए गुणा कॉस ए, तो भाई ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट है, दोनों को आप सुरक्षित कर दिया हमने। अगर प्लस का चिन्ह होता तो फिर मैं यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देता, ओके, ध्यान रखें। अब जब आप देखें, देखो ये दोनों चीज़ एक सी हैं, मेरी उंगली देखें, दोनों चीज़ एक सी हैं, तो इन दोनों को ही हम छोड़ देंगे और क्या बचा है वो यहाँ, वो बचा है कॉस ए गुणा ऊपर वाली संख्या कैसी है, ये भी कॉस आ गया, तो इसका मतलब कॉस से ही गुणा करेंगे हम इसकी, तो क्या 2 घात नहीं हो जाएंगी। अगर दिमाग में नहीं आ रही है तो फिर गुणा लिख देते हैं हम कॉस ए। समझ में आगे बात नहीं आई, देखो फिर दोनों चीज़ एक सी हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, यहाँ क्या बचा है वो मैंने यहाँ लिख दिया, गुणा ऊपर वाली संख्या कितनी है कॉस ए लिख गया, प्लस फिर दोबारा देखें, देखो कॉस एक सा है वो हम छोड़ देते हैं, जो एक सा छोड़ देते हैं, पहले तो हमने दोनों लिख दिए, जो एक सा है उसको छोड़ देते हैं और बचा क्या है वो ये बचा, तो 1 प्लस साइन ए बचा, ओके। गुणा ऊपर वाली संख्या कैसी है, ऊपर वाली का मतलब अंश कैसा है, अंश भी यही मिल गया हमें, 1 प्लस साइन ए। एक बार लाइन बढ़ानी पड़ गई, देखो ध्यान दें भाई, ठीक है। अब देखो कॉस की गुणा क्या हो जाती, कॉस की घात 2a हो गई, 2 घात है ना ये 2, ऐसी इसकी भी घात 2 हो गई। मैंने लाइन बढ़ा दी है, अभी कोई सूत्र नहीं लगाया, ध्यान दें, अभी तक कोई फार्मूला नहीं लगाया इसमें हमने त्रिकोणमिति का, ठीक है। अब ये ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए गुणा कॉस ए, ठीक है। अब क्या हुआ आगे, देखो कॉस स्क्वायर है, इसको हम खोलें, चलो एक लाइन और यहाँ नील जगह है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए, इसको खोलें, ए प्लस बी का होल वर्ग दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग प्लस v का वर्ग प्लस 2ab, ये a है ये b है, तो इसी तरह से लिखा हुआ है, ये a है ये b है, ये a है ये b का स्टूडेंट से खोलना नहीं आता है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ भाई। पहले का वर्ग तो हो गया ये, प्लस दूसरे का वर्ग हो गया साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, a तो है 1 और b क्या है साइन a। क्लियर हो गया, वो समझ में आ गया। अब आपको एक जुगाड़ दिखाई दे रहा है इसके अंदर, वो जुगाड़ आप देख लो, ये भाई ऐसा कैसे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दें इसमें कोई परिवर्तन नहीं चल रहा है, कॉसे वैसे लिखा। अब देखो यहाँ स्क्वायर इस पे और स्क्वायर अरे वाह, इसको दोनों को मिला लेते हैं और फिर 1 हो जाएगा, ये तो आपको सोचना पड़ेगा भाई,
ये तो सोचना भी चाहिए आपको। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 1, ये वाला 1 वैसे लिखा, प्लस 2 साइन ए ऐसे लिख दिया मैंने, 2 साइन ए, और बटे बटे वाली चीज़ को नहीं बदला जा रहा है, ध्यान दें। ये ऐसा का ऐसे ही मैंने लिखा है, कॉस भी है मैंने ऐसे ही लिख दिया है। देखो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब ये इधर लिखा जाए इधर लिखा जाए तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसको लिख दिया मैंने क्या 1, ये वाला 1 ये रहा, और प्लस 2 साइन ए। ध्यान दें जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो आपको यहाँ लिखना ज़रूरी है बोर्ड कॉपी में, ध्यान दें मेरे पास जगह नहीं है, आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ हुआ है तो ये भी आपको यहाँ, जितने फार्मूले आप यूज़ कर रहे हैं उनको हम राइट साइड में ज़रूर लिखें बोर्ड की कॉपी में, बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। ओके, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, देखो ये कितने हो गए 1 और 1 2, प्लस 2 साइन ए, ये क्या हुआ 1 प्लस साइन ए। भाई ये तो सीधा सीधा चला आ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है हमने, बस लेसे वाली लाइन चली है, यही 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 नहीं बदली गई ना। इसमें से 2 कॉमन लो, चलो ले लिया भाई, क्या करोगे 2 कॉमन लेके, 1 प्लस 2 कॉमन बाहर चला गया, कह रहा है साइन ए, और बटे क्या हो गया 1 प्लस साइन ए। देखो बड़ी लाइन हो जाने दो, लेकिन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। देखो इस लाइन, इस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट काटा, साइन से साइन, 1 से 1 नहीं काटा, ध्यान दें, पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट साफ, और क्या रह गया देखो 2 तो ये रह गया, और 1 बटे कॉस रह गया, 2 1 बटे कॉस, ठीक है 1 बटे कॉस, तो 2 तो ये रह गया, और 1 बटे कॉस क्या होता है आप जानते हो अच्छे ढंग से, सेक ए होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, अर्थात राइट हैंड साइड हो गई आपकी, राइट हैंड साइड, करेक्ट। मज़ा आया ना करने में, बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल था ये और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके चलो भाई अब अगला सवाल करते हैं। अब हाँ, अब 5 का थर्ड सवाल करते हैं। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा और कॉस सेक थीटा दे रखा है। देखो भाई बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं, आपको लगेगा कि बार बार सर ये क्यों करें, क्योंकि ये सवाल प्रूफ करने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, केवल सवाल आपके दिमाग में आ जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। रिवीजन बहुत ही मस्ट है करना, बहुत ही ज़रूरी है। आप पहचान लेंगे हमें अगली चीज़ क्या लिखनी है जैसे ही हम कोई सवाल करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है tan अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, तो tan और कॉट की फॉर्म में सवाल दिया है भाई। देखो तो सीधी सी बात है, हम साइन बटे कॉस और कॉस बटे साइन, अर्थात tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस और कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन में इसको बहुत ही आसानी के साथ हम इसको बदलें, और मज़ेदार सवाल है फिर आएगा। देखो बिल्कुल नहीं घबराना, सबसे पहले जहाँ भी tan और कॉट दिखाई दे तो tan को और कॉट की फॉर्म वही बदलें, साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन में चेंज करें फटाफट इस तरह से, ठीक है। चलिए तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, हम पूरी साइड को लिख देते हैं tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ इसी को, देखो आपसे लेसे लेना आता है कोई परेशानी नहीं, लेकिन यहाँ अभी लेसे का कोई प्रश्न नहीं उठता जब तक कि हम साइन और कॉस की फॉर्म में कॉट और tan को नहीं बदल देते। ओके तो हम बदलना शुरू कर रहे हैं, फार्मूले आप लिख देंगे। देखो हम जानते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, मैंने यहाँ लिखा है फार्मूला, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखो हमें से याद रख, बड़े ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं दोनों ही, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ध्यान दें, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इस tan की जगह लिखा है मैंने ये, बटे क्या दिखाई दे रहा है आपको 1 माइनस कॉट, तो कॉट को फिर क्या लिखूँ मैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बस और क्या करना। देखो प्लस का चिन्ह यहाँ आएगा, यहाँ मत लगा देना, ऐसे इसको बदलो भाई, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और फिर सबके बटे 1 माइनस tan को क्या लिखूँ मैं
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब अपना काम करिए। देखो यहाँ आप लेसे ले सकते हैं, इस पार्ट का, सिर्फ इतने वाले पार्ट का ले सकते हैं लेसे। क्यों भाई बताओ, ले सकते हैं ना, बाद में छेड़ेंगे ऊपर वाला, तो हम इस पार्ट का लेसे लेने जाना है। देखो ऊपर वाली संख्या को मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ध्यान दें, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे लिखी। और इसकी गुणा इसमें करेंगे। देखो साइन थीटा की गुणा साइन थीटा से करें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बटे सबके, देखो इस समय बटे सिर्फ कॉस के है, और इसकी गुणा जब कर देंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे सबके साइन थीटा आएगा। क्या लिख दूँ मैं, साइन थीटा, और प्लस का चिन्ह यहाँ चलना है, ध्यान दिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ऐसे इसको लिखो, देखो कॉस थीटा बटे साइन थीटा और बटे, देखो इसकी गुणा ऐसे करेंगे यहाँ पर। क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो इसमें हमने अब ये वाला हिस्सा तैयार हो गया। अब आपको लग रहेगा, देखो a बटे बी सी बटे डी। देखो इसका लेसे हमने कैसे लिया इस वाले का, आपको कुछ दिक्कत आए तो उसकी बात कर रहा हूँ। देखो 1 माइनस 1/4 है मान लिया, तो क्या करा हमने, 4 कर दिया, 4 माइनस 1/4 ऐसे लिया हमने। ठीक है, 4 माइनस 1/4 ऐसे, 4 माइनस 1 सबके बटे 4। यहाँ दिक्कत आती है इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ स्टूडेंट को करने में। देखो अब क्या लिखा है, a बटे बी लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है, a बटे बी और बटे c बटे डी। ये c है, ये बटे d है, c बटे d। तो इसका हम कैसे हल करते हैं, प्लस का चिन्ह तुम्हारे यहाँ लगा है, तो मैं a बटे बी तो 1 लिख लूँगा, गुणा d ऊपर ले जाऊँगा और c लिखूँगा नीचे, मतलब d बटे c ऐसे लिख लो ना, d गुणा d बटे c। समझ में आ गया। a बटे बी तो हमने ऐसे लिखेंगे, गुणा d ऊपर जाएगा इस जगह d, और यहाँ आएगा फिर c इस जगह, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे हम इसको, देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणा, यही चीज़ तो देखनी है आपको, गुणा, और ये ब्रैकेट लगा दो अभी, तभी आपको और अच्छा लगेगा देखने में। देखो लगा दिया, तो क्या ऊपर जाएगा साइन, बोलो साइन ऊपर आ गया। देखो साइन थीटा बटे साइन, और बढ़िया ढंग से लिखें, देखो और बढ़िया लिख दिया, और बटे ये ब्रैकेट क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, और प्लस का चिन्ह ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें समझने में। ऐसे ही लिखें, a बटे बी लिखा है, ये a बटे बी, तो a बटे बी लिखा है इसमें कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणा, ये ऊपर जाएगा। देखो ये d है, ये c है, तो ये ऊपर जाएगा ऐसे करके। तो d क्या है, कॉस थीटा है बस, बटे ये क्या है, ब्रैकेट लिखूंगा, ब्रैकेट को लगाऊंगा भी साथ साथ, ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया। ओके, अब आपको मज़े लग रहे हैं मैंने देखने में। और शॉर्ट करते हैं, इस चीज़ को आप लिख लेना भाई, सब लोगों से आती होगी ये, ऐसी बात नहीं है। देखो अब इसकी गुणा इससे करें तो क्या आएगा, ये साइन की घात कितनी 2 थीटा और बटे कॉस थीटा, बिल्कुल वही उतार रहा हूँ मैं, कुछ नया कुछ नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दें अभी मैं कोई भी चीज़ नई नहीं कर रहा हूँ, नई। प्लस का चिन्ह ये ऐसे ही, यहाँ कॉस की गुणा कॉस से करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस की गुणा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा ऐसे लिख रहे हैं हम, और कॉस थीटा भी ऐसे लिख रहे हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, देखो यहाँ हर में देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा माइनस साइन, ये गड़बड़ कर रहा है, ये दोनों एक से तो मज़ा आ जाएगा। तो जब हम ये ऐसे हिस्से में कॉस थीटा मान, अगर हम ऐसे कर दें ऐसे करके, तो चिन्ह बदल जाएंगे। जो चिन्ह बदलेंगे तो हम चिन्ह इसमें से कैसे करें, तो ये चिन्ह हम इसमें से साइन मतलब बाहर ले लें। जैसे ऐसे लिखा है, कोई a माइनस बी लिखा है, अगर हम इसका यहाँ कोई चिन्ह प्लस का चिन्ह है, अगर हम इसको बदलना चाहेंगे हम लिखेंगे b माइनस ए, तो हम कॉमन लेते हैं माइनस का चिन्ह। तभी जब जैसे कॉमन लेंगे माइनस का चिन्ह, तो जो चिन्ह है पहले से बदल जाएंगे। देखो a है प्लस का इस समय, तो माइनस का हो जाएगा, b माइनस का तो प्लस का हो गया। तो ये बदलने पर हम माइनस चिन्ह बाहर लेते, तो इसकी वजह से ये फिर माइनस हो जाएगा। तो अगली बार मैं यही करने वाला हूँ। देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना है आपको भाई, क्या करना है। देखो साइन स्क्वायर थीटा तो ये लिखा गया, ठीक, बटे क्या लिखा है, कॉस थीटा, और
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और देखो ये वाला चिन्ह प्लस का अभी मिटाएंगे तुम्हारे सामने, ये हम बदल रहे हैं, बदल का मतलब हम कॉमन ले रहे हैं माइनस का इस जगह। इस समय साइन वहीं लिखा है, साइन जहाँ लिखा है वहीं लिख दे रहा हूँ, ये वाला माइनस का चिन्ह मैंने यहाँ ले लिया और ये बदले जाएंगे। अब साइन इधर आ जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया है। क्लियर हो गई ये बात? देखो कॉस इधर साइन इधर, जब साइन तो ये वाला चिन्ह यहाँ आ गया और ये वाला जब चिन्ह यहाँ आ जाएगा तो ये चिन्ह बदला जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला चिन्ह यहाँ का, जो मेन चिन्ह है यहाँ का बदला जाएगा। तो ये चिन्ह मैं लगा कर माइनस लगा दूँ अभी, ठीक, ये प्लस था तो अब जैसे माइनस का चिन्ह आया बाहर तो इसने बदल दिया और हमारा कॉस स्क्वायर थीटा वहीं का वहीं वैसा का वैसा ही है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन हमारा काम बन गया है, हमने ये वाला चिन्ह माइनस का कॉमन ले लिया, ये चीज़ बदल दी है। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये जो मैं सिखा रहा हूँ अभी। ओके, अब देखो आपके लेसन लेने में बड़ी सुविधा होगी। ओके, क्या आएगी? देखो ब्रैकेट तो हमारा एक ही है, सिर्फ क्या है ब्रैकेट? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई हर में बड़े मजे आता, दोनों चीज़ एक सी हो गई हमारे पास। तो कॉस थीटा लिखे हैं हम और क्या रह गया? साइन थीटा गुणा साइन थीटा। क्लियर? अब देखो ये वाला, ये पूरा हिस्सा देखो, ये और ये एक सा है। देखो जरा यहाँ से, ये क्या क्या साथ है? एक ये और ये साथ है, ये और ये साथ है, तो बचा क्या है? साइन। तो साइन तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिख दिया, गुणा ऊपर वाली संख्या कितनी है? साइन की घात 2 थीटा है, साइन की घात 2 थीटा। क्लियर है यहाँ तक? माइनस का चिन्ह है। ऐसे ही यहाँ देखो साइन थीटा है, ये साइन थीटा, कोसाइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गई सब चीज़ बाहर। ये एक सा है, एक सा है तो जो यहाँ बचता क्या है? वो कॉस बचा, तो कॉस तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस लिख दिया, गुणा अंश गुणा ऊपर वाली संख्या कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा हो गया अब कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई होगी बात ये? अब देखो साइन स्क्वायर थीटा एक साइन थीटा ही है, तो कितनी होगी? साइन की घात 3 थीटा हो गई, साइन की घात 3 थीटा। ओके, माइनस क्यू थीटा ऐसे ही यहाँ हो गई। देखो 2 थीटा ये है, साइन स्क्वायर है ये और ये एक है, तो कितनी हो गई? कॉस की घात 3 थीटा और बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गया होगा सवाल? तो आपके ये लेसन यहाँ पर आपको कठिन लग सकता है एक बार को, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। बिल्कुल कठिन की तरफ जाएं क्यों? हमें से तो कुछ आता ही नहीं है, हमसे तो ये आता है। देखो ये दोनों चीज़ एक सी थी, वो तो मैंने एक जगह, और जो बची क्या है? ये और ये बची, वो सब ने उतार ली। ठीक, हम दोनों चीज़ एक सी हैं, उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अब क्या है इसमें फार्मूला? मैंने बताया कि जो चीज़ ये मिल रही है, इसमें क्या मिल रही है? वो ये मिल रही है। देखो कॉस और साइन थीटा माइनस कॉस, और जो बचा क्या? वो यहाँ बचा। ठीक है, वो बचा है वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, जो चीज़ बचती है वो यहाँ लिखते हैं, गुणा ऊपर वाली संख्या साइन स्क्वायर थीटा। माइनस का चिन्ह ये है। ऐसे देखो यहाँ एक सा क्या है? ये दोनों चीज़ एक सी हैं। यहाँ क्या बचा? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो ये लिख दिया, गुणा ऊपर वाली संख्या कितनी है? कॉस स्क्वायर थीटा। बस यही चीज़ तो की गई है। लेसन लेना ही है आप में, बहुत ही मस्त चीज़ होती है लेसन लेना, जिससे स्टूडेंट्स आता है फटाफट हर स्टेप को बहुत भागता हुआ करेगा वो। ठीक है, तो साइन क्यू थीटा माइनस साइन वो कॉस क्यू थीटा आ जाएगा। अब इसका फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, ध्यान दें क्या फार्मूला होता है इसका। देखो a की घात 3 माइनस b की घात 3 का फार्मूला होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है इसका फार्मूला, ये वाला। तो वही फार्मूला मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। कैसे करके? देखो क्या लगाएं? साइन ए थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या बचा है? इसका वर्ग, ये लगा रहा हूँ, इसका वर्ग मतलब पहले का वर्ग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों की गुणा। क्या है इन दोनों की गुणा? साइन थीटा और कॉस थीटा, ये फार्मूले हैं। अच्छा, कॉस थीटा और ये ब्रैकेट बंद पटे। क्या रह गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा सवाल है ज़रूर, लेकिन इतना परेशान नहीं करेगा जितना परेशान आप समझ रहे हैं उसे। ठीक है, मैं एक बार फिर समझा दूंगा इसे। देखो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, कुछ कट रही है बस, तो ये कट गई, गुणा है ये गुणा ब्रैकेट ये इसलिए कट रहा है ये। ठीक है, देखो अब क्या रह गया? ये हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप यहाँ लिखेंगे तो मैं लिखता हूँ 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा और साइन थीटा। एक बार ये बटे ये लिखें और एक बार ये बटे ये लिखें। क्या लिख रहा हूँ मैं? देखो 1 बटे
कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा। समझ में आ रहा होगा। देखो ये बटे ये लिखा है मैंने, ये बटे ये लिखा, तो ये तो गया कट, एक बार कट के नहीं कट के, देखो ये तो गया कट, तो यहाँ तो आ गया 1, तो 1 तो लिखा गया ये, प्लस देखो 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है भाई, 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा तो मैंने ये लिख दिया, और 1 बटे साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। तो यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है। प्लस 1 इधर लिखो या फिर इधर लिखो, एक ही बात है, हम सीधा करके लिख सकते हैं। क्या करेंगे 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, बस ये आंसर, ऐसा लिखें ऐसा लिखें, ठीक है। यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। बहुत मस्त सवाल है, छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, क्यों कोई बात नहीं। देखो ये लेफ्ट साइड लिखने से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 2 स्टेप तो यहाँ बढ़ गए। कैसे साइन कॉस में मैंने बदल लिया, बदलने से लगा कि है इसका लेसर तो ले लो, लेसर ले लिया भाई इसका। अब देखो 2 चीज़ दिखाई दे रही है कि ये चीज़ एक सी हो जाती, ये वाली तो एक सी हो जाती, तो मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं करा था, मैंने स्क्वायर स्क्वायर यहाँ लिख लिया था, ठीक है। ये स्क्वायर लिख दिया, ये स्क्वायर लिख दिया, ये अभी चेंज नहीं किया, जैसा है वैसे। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे ही ऐसा हो जाता, तो ये ऐसे ऐसे करके लिख लिया हमने, ठीक है। और माइनस का चिन्ह यहाँ बदल, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो जब हमने बदला तो यहाँ पर इसके चिन्ह बदल गए, और बदलने के बाद क्या हुआ है माइनस का चिन्ह यहाँ आ गया। अब बस अब लेते हैं टोटल चीज़ का लेस है, और टोटल चीज़ का लेस लेते समय आपको देखेंगे जो चीज़ एक सी है वो एक सी है, जो अलग अलग है कॉस और साइन उनको अलग अलग लिख दिया। अब एक सा क्या है उसको हमने छोड़ देते हैं, क्या रह गया यहाँ पर साइन है, तो साइन हमने लिख दिया, साइन की घात 3 हो गया, ऐसे कॉस की घात 3 हो गया, बस a की घात 3 माइनस b की घात 3 का फार्मूला लगा दिया, कुछ बचता है जो काट दिया इसका, और ये 1 हो गया तो 1 हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिख दिया, और ये कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे लिख, तो ये बटे ये लिखें तो 1 बटे 1 लिखें, ऐसे 1 हो गया। इस तरह से आंसर ये आपके समझ में आ गया है। थैंक यू।